तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मॉडल। ये उसका ही एक आगे फर्दर पार्ट है। फ्रॉम द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे उनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। तो हेडिंग बनाओ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब डिस्टेंस तो हम समझ गए, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। तो पोलोनियम से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे वो न्यूक्लियस पे किस पॉइंट तक आके अप्रोच कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो जाके मिलेंगे तो नहीं, देयर इज सम पॉइंट जहां पे उनको क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, तो हमको उसका फॉर्मूला डिराइव करना है या फिर निकालना है बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हेडिंग बनाओ। अब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, एक पोलोनियम था जो एबिलिटी रखता था अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करने की। ठीक है, इससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे और इधर हम कंसीडर कर लेते कि एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका एटम है। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब इससे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे वो न्यूक्लियस के किस पॉइंट तक क्लोजेस्ट अप्रोच रख पाएंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम 3 पॉइंट देते हैं कि यहां से कुछ निकला अल्फा पार्टिकल दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। हम इन 3 पॉइंट को कंसीडर करके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस अप्रोच का फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब सबसे पहले तुम देखो, एट दिस पॉइंट हमने कंसीडर किया था कि जो पार्टिकल आ रहा है वो इन्फाइनाइट से आ रहा है। ठीक है, इन्फाइनाइट से आ रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ होगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे आ रहा है तो रेडियस को हम इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं और रेडियस को जब हम इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गई जीरो, बट अब वो इनफाइनाइट से आ रहा है तो इट हैज सम वेलोसिटी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी नॉन जीरो। ठीक है, और पार्टिकल था अल्फा पार्टिकल। ठीक है, नाउ एट दिस पॉइंट अब हम सेंटर में आ चुके हैं। अब जो रेडियस है दैट इज डेफिनेट, रेडियस हमें पता है कि उसका रेडियस कितना होगा और वो कुछ सर्टेन वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है। तो अब जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। यू कैन सी जो अल्फा पार्टिकल है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज एंड द न्यूक्लियस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, बिकॉज जो न्यूट्रॉन्स हैं दैट आर न्यूट्रल बट प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव एंड यू नो द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इन अपर साइड, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी तुम्हारी पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आके हो जाएगी नॉन जीरो। ऑब्वियसली इट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट विल ऑल्सो बी नॉन जीरो। बट अब तुम देख सकते हो कि जो पार्टिकल है वो यहाँ आके रुक चुका है एंड एट दिस पॉइंट उसकी कुछ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होगी इज इक्वल्स टू जीरो, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि अब वो जो पार्टिकल है वो रुक चुका है यहाँ आके। ठीक है, बट उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बिकॉज एट दिस पॉइंट इट इज द क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस अप्रोच जहां तक वो पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल निकल के पहुंच सकता था। अब एट दिस पॉइंट तुम देख सकते हो कि अगर इसका चार्ज ज्यादा हुआ, क्योंकि दे बोथ आर द पॉजिटिव चार्ज, तो उसको ज्यादा रिपेल करेगा, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मोर इन दिस केस। सो अकॉर्डिंग टू, अब तुम्हें ये समझ आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस था एंड इट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। एट दिस पॉइंट हम इस पॉइंट को दे देंगे आर नेम, इस पॉइंट को दे देंगे पी नेम और इस पॉइंट को दे देंगे क्यू नेम। फ्रॉम दिस 3 पॉइंट विल कंसिडर कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम्हें एक चीज पता होगी, लेट अस राइट डाउन द हेडिंग दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट of conservation of energy states that energy cannot be created nor be destroyed, it can only transferred from one form to another. ठीक है, energy cannot be created nor be destroyed, it can only transfer from one form to another. Only transfer from one form to another. ठीक है, जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगी। तो अब तुम देख सकते हो कि हमने 3 पॉइंट की बात की। ठीक है, आर पॉइंट, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट।
तो फ्रॉम दिस तुम देख सकते हो कि जो टोटल एनर्जी है एट द पॉइंट आर will be equal to the total energy at point q will be equals to the total energy at point p। ठीक है, बट अब जो हम इसमें कंसीडर करेंगे वो हम कंसीडर करेंगे इन दो पॉइंट्स पे, जो कि तुम्हारा होगा एट पॉइंट आर एंड क्यू, क्योंकि पी बीच में है, हमें निकालना है कि जहां से पार्टिकल आया था और जो क्लोजेस्ट अप्रोच है उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमने ऊपर डेटा लिखा है हम उसके बेसिस पे ही टोटल एनर्जी आपकी कैलकुलेट करेंगे। सो द टोटल एनर्जी एट पॉइंट आर विल बी, आर पे हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी वो कुछ होगी बट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो एट दिस पॉइंट। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट आर तुम्हारी होगी जीरो प्लस सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू तुम्हारा है दैट विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी प्लस जीरो, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी उस केस में जीरो है। तो हमने आर निकाल ली, एट पॉइंट क्यू निकाल ली। अब तुम्हें पता है कि टोटल एनर्जी आर पे जो है दैट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू, बिकॉज एनर्जी लॉ ऑफ एनर्जी स्टेट्स ये कहता है कि वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है वन फॉर्म टू अनदर, क्योंकि अब दोनों में टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी बिकॉज वी आर डीलिंग विद द सेम इन द सेम केस। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम दोनों की एनर्जीज को कंपेयर करके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो फ्रॉम दिस टू फार्मूला, इसको हम सॉरी टू फार्मूला टू एनर्जी इक्वेशंस, हम ये लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट आर विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्यू। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट आर विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब द सेकंड थिंग हमने देख लिया, अब काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी क्या होगी। हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऊपर अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, हम बात कर रहे थे अल्फा पार्टिकल की, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, और जो मास होगा वो अल्फा पार्टिकल का होगा, वेलोसिटी जो होगी वो भी अल्फा पार्टिकल की होगी। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ठीक है, तो हम दोनों को अभी लिख देते हैं यहाँ पे। सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इन दिस केस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। नाउ अब तुम्हारा Q1 और Q2 दो चीजें। ठीक है, Q1 जो था पार्टिकल वो था यहाँ पे, और Q2 जो था वो था यहाँ पे। ठीक है, तो जो Q1 तुम्हारा पार्टिकल था दैट इज योर हीलियम पार्टिकल। हीलियम पार्टिकल तुम्हारा था, हीलियम पार्टिकल इज 2He4 बट इट इज 2 प्लस। ठीक है, और न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होगा दैट इज, अब उसका तुम्हें चार्ज निकालना है, उसका चार्ज निकालना है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equals to the atomic number is equals to the z। ठीक है, अब वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पर जो चार्ज होगा दैट इज प्लस ZE। ठीक है, इतना समझ आया। तो Q1 भी हमने निकाल लिया, Q2 भी निकाल लिया हमने, इसको तुम ऐसे बोल दो कि दैट इज Q2 और Q1 हमने यहाँ पे निकाल लिया था। तो अब हम Q1 Q2 को वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, और इस फॉर्मूले को थोड़ा फर्दर और एक्सपेंड करते हैं। हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 तुम्हारा क्या था 2E, Q2 तुम्हारा क्या था ZE डिवाइडेड बाय R। तो R अब तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, R को इधर लेके जाओ, के 2E ये Z है। ठीक है, के ZE अपॉन एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, नाउ के ZE स्क्वायर अब तुम देखोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा, हाफ तुम्हारा यहाँ पे जाएगा, हाफ तुम्हारा यहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तुम्हारा आ जाएगा 4KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और यही तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। नाउ अब तुम ये चीज देख सकते हो कि के तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, द ओनली थिंग विच इज वेरी तुम्हारा z जो है तुम्हारा दैट इज तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होगा मतलब एटॉमिक नंबर चेंज होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी चेंज होगा, और v दैट इज योर वेलोसिटी। इस फॉर्मूले के अंदर दो ही चीजें जो वेरी करेगी, तुम्हारा मास, मास कांस्टेंट रहेगा मतलब थ्रू आउट द जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो, और k भी तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा और e भी तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बट द टू थिंग्स दैट विल वेरी इन दिस केस विल बी योर एटॉमिक नंबर एंड वेलोसिटी।
तो अब अगर हम देखें तो R जो है दैट इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाय V। ठीक है, ये समझ आया। तो वैल्यू ऑफ V बाय V स्क्वायर। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि फ्रॉम दिस जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी उतना ही ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतना ही कम होगा। कैसे होगा, अब तुम देखो कि एटॉमिक नंबर किसी का 5 है और जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है दैट इज ऑल्सो द पॉजिटिवली चार्ज। तो दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इट इज कैरिंग 5 एंड इट इज कैरिंग 2। इन दिस केस ये 2 कैरी कर रहा है एंड इट इज 4। तो जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दिस हैज द मोर कैपेबिलिटी टू रिपेल इन द बेस्ट पॉसिबल वे देन एज कंपेयर टू दिस प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब इसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी तो फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन सी कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड से। और तुम ऐसे देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, ठीक है, उतना ही कम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होगा। क्यों? क्योंकि उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, काफी तेजी से अगर कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है और इधर चार्ज काफी ज्यादा है, ठीक है, और इधर भी चार्ज मान के चलो 4 है, इधर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इधर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ज्यादा करीब आ पाएगा और ये थोड़ा कम करीब आ पाएगा बिकॉज इट हैज लेस वेलोसिटी। अब तुम यहाँ पे बात करोगे दोनों के केस में तुम 5 मान लो, ठीक है, दोनों के केस में तुमने 5 मान लिया तो इट हैज मोर कैपेबिलिटी टू कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में जो फॉर्मूले में हमारे रिलेशन आते हैं ये हमने समझ लिया। This is all about the distance of closest approach. If you have any doubts, you can put down in the comments. That's it for the lecture. Thanks for watching.